किसान, बदलते भारत की शान। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कहां बादल बरसेंगे, कहां बारिश नहीं होगी, और भी मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं बड़ी खबरें अरुणाचल से मिल रही है। कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है अरुणाचल में। उत्तर प्रदेश से खबर मिल रही है, कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान है उत्तर प्रदेश में। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान से। कुछ जगह धूल भरी आंधी चलने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान में, तो सतर्क रहें पश्चिमी राजस्थान में। और पंजाब से खबर मिल रही है, कुछ जगह 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार, यानी कि तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और दिल्ली की बात करें तो कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे तेज चल सकती हैं हवाएं, यानी तेज हवाएं दिल्ली में भी चलेंगी, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। तो ये थी मौसम खबर में आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मौसम खबर में मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में मौसम के मद्देनजर सावधानी आपको बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है, और किन राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन इस बारे में जानकारी आपको देंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाओं के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए बढ़ेंगे मौसम खबर में आगे, और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में, यानी जो 24 से 48 घंटे हैं, उसमें मौसम कैसा रहेगा, किन राज्यों में ज्यादा भारी बारिश होगी और किन राज्यों में बादल कम बरसेंगे, और किस तरीके का मौसम रहेगा अगले 2 दिनों में, ये हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान में। चलिए आपको बता देते हैं फटाफट से इस मैप के जरिए, आप समझें और देखें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ अधिकतर जगह बारिश है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड पर अगर आप नजर डालेंगे तो इन राज्यों में कई जगह बरसात है। यानी आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत के ये तमाम राज्य इस मैप के जरिए आप देख रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में सभी जगह लगभग बारिश है। अब बात कर लेते हैं बिहार झारखंड की। तो आप देखिए बिहार झारखंड में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन ओडिशा में कई जगह बरसात है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी पूर्वोत्तर के सभी राज्य, अधिकतर जगह बरसात है यहां पर। यानी आने वाले 2 दिनों में पूर्वोत्तर राज्य में और पूर्वी भारत में भी बारिश है। साथ ही बात करें अंडमान निकोबार की, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कहीं कहीं बारिश है। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश है और भीतरी दक्षिण कर्नाटक
कर्नाटक में कई जगह बरसात होगी आने वाले 2 दिनों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। बात हम कर लेते हैं पश्चिम भारत की। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहां पर भी आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश है, यानी कि आने वाले 2 दिनों में यहां भी बरसात होगी। अब हम मौसम की चाल देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। तो आप देखें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख बारिश रही है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में बरसात दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल बता रहे हैं हम आपको पिछले 24 घंटों का हाल, कि इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, बारिश हुई है। बात अब हम कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो आप देखें, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। और पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। साथ ही आप देखें, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ भी दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बरसात दर्ज की गई है, लगातार बारिश हुई है। अब आप देखें, नजर बनाएं, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, साथ ही मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल बता रहे हैं हम आपको, पिछले 24 घंटों का हाल जो आप देख पा रहे हैं इस मैप के जरिए कि कहां-कहां बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। दी, ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। देश के विभिन्न राज्यों में तापमान क्या दर्ज किया गया है अधिकतम स्तर पर और न्यूनतम स्तर पर, ये सब जानकारी आपको मिलती है तापमान का हाल में। चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम करेंगे अधिकतम तापमान से। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब आगे बढ़े और बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी ये भी सामान्य से ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और आगे बढ़े, बात करें अब हम बिहार की, तो बिहार का आप अधिकतम तापमान देखें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहां भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप नजर डालें, आप देखिए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही मेघालय, असम और अरुणाचल,
5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई अधिकतम तापमान में। वहीं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है यहाँ पर, यानी सामान्य की तुलना में कम रहा है। अब हम बात करें तमिलनाडु की, तो आप नजर डालें और देखें तमिलनाडु का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी ये सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की। पूर्वी मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब नजर डालें आप पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के तापमान पर। अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है यहाँ पर, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब बात कर लेते हैं हम न्यूनतम तापमान की, तो आप देखें श्रीनगर, गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान यहाँ का बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ का ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब बात करें हम ओडिशा, झारखंड की, तो आप देखेंगे कि यहाँ इन दोनों राज्यों का जो तापमान है न्यूनतम वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी सामान्य से ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। अंडमान निकोबार पर आप नजर डाल लीजिए, न्यूनतम तापमान देख लीजिए, यहाँ का 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। और आप नजर डालें मध्य महाराष्ट्र के माथेरान पर, तो यहाँ पर 19.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का न्यूनतम स्तर का तापमान है। तो ये तो आपने नजर डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो देश के बचे अन्य राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मौसम खबर में यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मौसम खबर लगातार जारी है। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार।
देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कितनी साफ दर्ज की गई है और कितनी प्रदूषित रही है, उसका सूचकांक क्या दर्ज किया गया है। लेकिन इस बारे में जानकारी आपको देंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 36 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब मौसम खबर में बात होगी खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम में जम्मू कश्मीर के हमारे किसान क्या कुछ खेती कर सकते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े क्या कुछ काम कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी आपको देंगे हमारे AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI क्रिश और आज हम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में धान और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का और रागी की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने के साथ साथ फालतू शाखाओं को हटाने और जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। उत्तराखंड के कम नमी वाले उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में गन्ने की खेतों में सिंचाई ना करें। यहाँ के किसान टमाटर की फसल में भी सिंचाई करने से बचें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की अगेती नर्सरी बोने का काम करें। टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। फलों की तुड़ाई भी समय पर होना जरूरी है ताकि उपज खराब ना हो। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में हल्दी और अदरक के खेतों में निराई का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान नए पौधों को सहारा देने का काम करें। टमाटर के पौधों को भी सहारा देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कद्दू वर्गीय फसलों को सही दिशा और सहारा प्रदान करें। घाटी के शीतोष्ण वाले इलाके में राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। घाटी के शीतोष्ण क्षेत्र में हरे चारे वाली फसलों के तौर पर ज्वार और बाजरे की बुवाई का काम कर सकते हैं। यहाँ के किसान धान की नर्सरी से घास और खरपतवार निकालने का काम करें। लद्दाख के किसान इन दिनों आलू की रोपाई का काम कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। और जाहिर तौर पर मौसम गर्मी का है, लेकिन साथ साथ बारिश का भी बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखना है, किन फसलों की बुआई का ये समय है, किन फसलों की तुड़ाई और कटाई का समय है, ये सब जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की हमारी वैज्ञानिक डॉक्टर जयाधामी परिहार का। केरल में भारी बारिश के दौरान विरूपी धान की बुवाई स्थगित रखें। उर्वरकों, कीटनाशकों एवं कवकनाशकों का प्रयोग स्थगित करें। खड़ी फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी बुवाई स्थगित करें। जल भराव को रोकने के लिए नर्सरी के चारों ओर मेड़ तथा जल निकासी चैनलों को मजबूत करें।
मेघालय में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। भारी वर्षा के दौरान मिर्च, बैगन और गोभी की रोपाई स्थगित करें। अरुणाचल प्रदेश में वेटलैंड धान की रोपाई स्थगित करें। खड़ी फसलों और बागानों में जल भराव को रोकने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। ऊंची फसलों और युवा पौधों को तेज हवा से होने वाले नुकसान तथा गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में मिर्च, टमाटर एवं बागानों में जल निकासी के लिए उचित चैनल बनाए रखें। उड़ीसा में परिपक्व केले, तरबूज, मिर्च, बैगन और टमाटर की कटाई साफ मौसम के दौरान करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मणिपुर में मक्का, उड़द एवं रागी की बुवाई करें। खड़ी फसलों में पानी जमा न होने दें। मिजोरम में प्रतिरोपित धान में जल जमाव न होने दें तथा 6 से 8 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखने के लिए जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व गोभी और फूल गोभी को तुरंत काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। छत्तीसगढ़ में साफ मौसम के दौरान परिपक्व आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन एवं प्याज की खुदाई तथा तिल, उड़द एवं मूंग की कटाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में धान नर्सरी, सब्जियों और बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। धान की नर्सरी बुवाई तथा हल्दी की रोपाई स्थगित करें। जम्मू और कश्मीर में भूरी सरसों की कटाई जारी रखें। जल्दी परिपक्व होने वाली धान की किस्मों की नर्सरी बुवाई करें। सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मक्का की बुवाई तथा आलू की रोपाई करें। और अब मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे मक्का के बारे में। जाहिर तौर पर आप सभी जानते हैं कि मक्का एक लोकप्रिय फसल है और बेबी कॉर्न इसी का एक रूप है। ये इसकी जो खेती होती है बेबी कॉर्न की, ये व्यावसायिक खेती है। इससे आप जो है काफ़ी अच्छी आमदनी ले सकते हैं और इसकी फसल जो है वो पूरे साल भर ली जा सकती है। साथ ही इससे पशु चारा भी उपलब्ध होता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस QR कोड को। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं बाजरे के भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव 2,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरा 3,250 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरे के सौदे 2,237 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं जौ के ताजा भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव 2,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ 2,143 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में जौ के सौदे 2,365 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और अब नजर डालते हैं ज्वार के भावों पर। गुजरात की चोटिला मंडी में ज्वार का भाव 3,750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव 5,550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3,371 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धूप में जलकर भी मुस्काई रहती, मिट्टी से सोना वो उगाई रहती। बच्चों को पढ़ाया, सपने संवारे, खेतों से जोड़े संस्कार प्यारे। हर दिल में बसती है उनकी बात रे, जिसका नाम है सीमा नंद किशोर ठाकरे। नए हौसलों की नई उड़ान, भारत की फार्म लेडी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी सीमा नंद किशोर ठाकरे से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 1 जून रात 8 बजे डीडी किसान पर। क्या आप जानते हैं, बड़ी समस्या बनकर उभरी है बांझपन। संतान सुख से रख रही है वंचित। क्या है इसके कारण और क्या है इलाज? अगर आप भी बांझपन की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। बांझपन की समस्या और समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। मेरा नाम रितेश टांग है। मैं कशित इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं। अगर किसान सही समय पे ये स्प्रे नहीं करते हैं तो उनका प्रोडक्शन 60 to 80% का लॉस हो जाता है। अगर फार्मर हमारी मशीन यूज़ करता है तो फ्यूल और लेबर कॉस्ट पे वो 90% की सेविंग करता है। हमारी मशीन उसके बहुत सारे जॉब्स को बहुत इजी कर देती है, जैसे स्प्रेइंग के, वीडीसाइड मैनेजमेंट के। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार।
कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।